देखिए इसमें ना वाटर टैंक खाली हो रहा है, ठीक है। इसमें आपसे ये भी पूछ सकता था कि जैसे कि इसमें कंटेनर है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे एक नीचे होल कर दिया, इसको पूरा खाली होने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि ये टोटल हाइट है h, तो h/3 खाली होने में कितना टाइम लगेगा, या ये पूछ सकता है h/2 खाली होने में, या h/5 खाली होने में कितना टाइम लगेगा। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब इसने ये बोला है कि जैसे मान लो इसके अंदर ये कितना है यहाँ पे h/2 और ये भी कितना है यहाँ पे h/2, यहाँ होल कर दिया, यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा t1 पानी को, और यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा t2। क्या बताना है आपको, t1/t2 की वैल्यू बतानी है, t1/t2 बताना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन ये है। ऐसे क्वेश्चन जो करने का एक ट्रिक है, प्रॉपर तरीके से अगर हम करना चाहें, समझने जाएं तो टाइम लगेगा इसके अंदर। ट्रिक आप मुझे एक बात बताओ, जब हम किसी बॉल को छोड़ते हैं ऊपर से तो इसको ग्राउंड तक h हाइट से छोड़ते हैं, ग्राउंड से h हाइट से, तो इसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, √2h/g। इसमें बस आप ये सोचो कि वो बॉल वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। बस आप ये सोचो पानी की एक ड्रॉप है, इस पानी की ड्रॉप को यहां से लेके यहां तक जाना है, ठीक है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है h, तो इस ड्रॉप को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, √2h/g। ये लगा t1 तो है, रुको t1 मत मानो, t1 फिर मैंने इस टाइम को t1 मान रखा था, इसको t1 t2 नहीं मानते आप, ठीक है। t1 क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम है, ये t1 ये है पूरा। अच्छा यहाँ से लेके ड्रॉप को अगर ये पूरा खाली पाल लो, यहाँ तक आ जाए पानी, अभी भरा हुआ याद है, ठीक है। मान लो पानी यहाँ तक आ जाए, अब ये खाली हो जाए ऊपर वाला पोर्शन, अब यहाँ पे पानी रेस्ट में होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, h/2 बिल्कुल। मान लो t2 लगा, कितना लगा मान लो, तो t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2h/2 ये लगेगा ना यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक का तो पता लग गया, मुझे यहाँ से यहाँ तक का पता करना है। अब ये वाला टाइम मान लो आप t डैश है, ये वाला कितना मान लो, t डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, दिस माइनस दिस, t' को भी सर 2h/2 लेके नहीं माना क्या t' से भी h/2 हाइट लेके नहीं निकलेगी। t डैश की वैल्यू h/2 लेके पता क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, मतलब तभी वैलिड होगी जब यहाँ से जहाँ पे वेलोसिटी 0 √2h/g वाला जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पर पानी के केस में हम तभी लगा सकते हैं जब बिल्कुल टॉप की बात हो रही हो, टॉप पे स्पीड 0 हो और ओल तक की बात हो रही हो, तभी वैलिड है ये। ग्राउंड तक आनी चाहिए। हाँ ये ग्राउंड है, ये ऑल ग्राउंड होगा, इसके लिए ओल तक आनी चाहिए। यहाँ से यहाँ पे ओल तो नहीं है ना, ये दिक्कत आ रही है। ओल तो वहाँ तक ओल होना चाहिए। ये पता एक ट्रिक है, आप अब मन में आता है कि सर ये तो जब अंडर ग्रेविटी, जब एक सिंपल सा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तभी लगाते हैं हम इसको, तो यहाँ पे तो 100 पंगे हैं, यहाँ तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग ही नहीं रहा है, लग तो रहा है लेकिन पानी सारा खाली हो रहा है। ये सिचुएशन अलग है, वो सिचुएशन अलग थी सर, तो सर √2h/g लगा कैसे रहे हो। बस वो तो इस क्वेश्चन अगर बाय द वे आ जाए तो ये जल्दी से जल्दी हो जाए उसे कंपेयर करके, बस ठीक है ना। ये तो क्योंकि ये क्वेश्चन बाय द वे आ गया तो बस आपको तो आंसर से मतलब है, इसके अंदर ज़्यादा डीप में नहीं जाना, मतलब अपने को अब आंसर से तो √2h/g लगाना है बस, इसके अंदर बस ये याद रखो। लेकिन ये बात याद रखो, ये लगाना कब है। ऐसे तो आप कह दोगे कि सर अरे इसमें क्या है कि पानी यहाँ टॉप से होना चाहिए, टॉप से जहाँ खुला हुआ है, जहाँ एयर है, और वहाँ तक ग्राउंड तक, मतलब जहाँ पे होल है वहाँ तक, तभी वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का लगा लिया, फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक का कितना आ जाएगा, अब इसके अंदर इतना आ गया, इतना। अब दिस टाइम अपॉन में दिस टाइम कितना बताओ, ये है, और ये वाला टाइम कितना है, √h/g। आंसर क्या आ गया,